लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट साइंस एकेडमी। दिस इज़ सरदार अब्दुल गदीर मालिक। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स के ऊपर लेक्चर सीरीज जारी है और हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 के ऊपर, जिसकी हमने एक्सरसाइज 4.3 को स्टार्ट किया हुआ है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपके साथ रेडिकल इक्वेशंस की दो टाइप्स को डिस्कस किया। आज मैं आपके साथ चौथी टाइप डिस्कस करूंगा। असल में तो मैंने करनी 3 थी, लेकिन ये वाली जो टाइप है ये 4th टाइप है, तो उसका क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है। तो मैंने कहा पहले आपको वो टाइप में इंट्रोड्यूस करवा दूँ, उसकी जो जनरल फॉर्म है। फिर जो हमारे पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 है, ये बिल्कुल हमारे पास 3rd टाइप के होंगे। और जो हमारी 2nd टाइप थी उसके हमने क्वेश्चन 1 बाय 1 प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे। और जो हमारी फर्स्ट टाइप है उसका भी एक हमारा क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन नंबर 10। तो इंशाल्लाह मैं एक तरतीब के साथ ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व आउट कर रहा हूँ। तो इस वजह से बच्चों जो टाइप्स हैं वो इधर उधर हो रही हैं। बाय द वे बच्चों, जो हमारे पास 4th टाइप की रेडिकल इक्वेशन होगी, 4th टाइप की, उसकी जो जनरल फॉर्म है वो बच्चों मेरे पास है जी ax² प्लस bx प्लस c प्लस स्क्वायर रूट px² प्लस qx प्लस r इज इक्वल टू mx प्लस c, वेयर mx प्लस c इज द फैक्टर ऑफ ये जो पॉलिनोमियल होंगे आपके पास, या जो एक्सप्रेशन है ax² प्लस bx प्लस c, ये इसके असल में क्या होंगे जी, फैक्टर्स में होंगे। तो ये हमारे पास इस तरह की ये फॉर्म होगी। तो बच्चों हम इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको हम किस तरह इवेलुएट करेंगे। इसके दो मेथड है, ठीक है। तो जो पहला मेथड है वो ये है कि आप क्या करो कि बच्चों इसको सिर्फ x² प्लस x को लेट कर लो y के इक्वल। तो ये सारा आपके पास आएगा जी y प्लस 1 माइनस y माइनस 1, यानी कि इसके रूट भी आएगा, इज इक्वल टू 1 आएगा। फिर ये बिल्कुल आपके पास 2nd टाइप्स की फॉर्म बन जाएगी। लेकिन बच्चों इसके लिए जो आपके पास आगे रूट्स आएंगे उनकी चेकिंग करना फिर मुश्किल हो जाएगा इस मेथड से। तो मैं बच्चों एक बड़ा आसान सा मेथड आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले बच्चों आपने क्या करना है कि इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना जी। इसमें थोड़ी इक्वेशन ज़्यादा आएंगी, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, एक बड़ी तरतीब के साथ हम चलेंगे। तो बच्चों सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले बच्चों आपने लेट करना है जी। लेट कि ये जो पहला स्क्वायर रूट है ये हमारे पास इक्वल है a के, फर्ज करें ये a की इक्वल है, तो ये आ गई मेरे पास x² प्लस x प्लस 1। जो दूसरा स्क्वायर रूट होगा बच्चों उसको आप लेट कर लें कि ये b के इक्वल है, तो स्क्वायर रूट मेरे पास आ जाएगा जी x² प्लस x माइनस 1। अब स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए ज़ाहिर बात है हमें दोनों साइड पे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर लेना पड़ेगा। सो a² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी x² प्लस x प्लस 1। तो बच्चों यहाँ पे इसका भी स्क्वायर रूट खत्म करें तो दोनों तरफ आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो ये मेरे पास आएगा जी b² इज इक्वल टू x² प्लस x माइनस 1। तो बच्चों इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दो, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दो। अब मेरे प्यारे बच्चों आपने क्या करना है, यहाँ पे देखें तो ये जो दो इक्वेशन हमने बनाई है ना, इन दोनों को हम क्या करेंगे, हर दफा, सिर्फ ये नहीं कि इस क्वेश्चन में, हर दफा जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे हम इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 एंड 3। तो बच्चों हम 2 एंड 3 इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं जी। a² इज इक्वल टू x² प्लस x प्लस 1 एंड b² इज इक्वल टू x² प्लस x माइनस 1। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनके साइन चेंज कर देंगे, बिकॉज के हम इन दोनों को क्या करें जी, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से बच्चों x² से कैंसिल आउट, x से कैंसिल आउट होगा, बाकी क्या आ जाएगा जी a² माइनस b² इज इक्वल टू बच्चों 1 प्लस 1 करेंगे तो जवाब 2 आ जाएगा। अब बच्चों हमारे पास ये फार्मूला बन चुका है, इसको मैं लिख सकता हूँ जी a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी बच्चों 2 के। इसको इक्वेशन नंबर आप बच्चों 4 का नाम दे, ठीक है। तो यहाँ तक बच्चों आपके पास ये क्वेश्चन आ जाएगा, इस टाइप में आ जाएगा। अब बच्चों ये जो वैल्यू आपने लेट की है इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट करें तो क्या जवाब आएगा। इसकी जगह पे बच्चों आ जाएगा a माइनस एज इट इज, और इसकी जगह पे बच्चों क्या आ जाएगा जी b इज इक्वल टू क्या आ गया जी 1 क्या आ गया। ये बच्चों आपके पास इक्वेशन नंबर 5 आ जाएगी,
ठीक है। जब ये दो इक्वेशंस आ जाएंगी 4 और 5 को आपने इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर हर दफा क्या कर देना है जी, जो इक्वेशन 4 होगी उसको बच्चों डिवाइड कर देना है आपने इक्वेशन 5 के ऊपर। तो बच्चों हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 4 एंड 5। तो बच्चों हम 4 एंड 5 को क्या करने जा रहे हैं जी, डिवाइड करने जा रहे हैं। तो ये मेरे पास आएगा जी a प्लस बी, लेफ्ट को लेफ्ट पे राइट को राइट पे बच्चों, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाय ये मेरे पास है जी a माइनस बी इज इक्वल टू बच्चों ये आएगा जी 2/1। यहाँ से ये बच्चों कैंसिल आउट, तो मेरे पास क्या आ गया जी a प्लस बी इज इक्वल टू 2। इसको इक्वेशन नंबर आप बच्चों 6 का नाम देते हो। ठीक है, अब हमारा लास्ट स्टेप है, तो देखिएगा हमारे क्वेश्चन ये जो है वो अब सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो बच्चों देखिए हमारे पास ये आ जाएगा जी, आप क्या करें, ये जो इक्वेशन 5, ये 5 और 6 है, आपने हर दफा इनको क्या करना है जी, ऐड कर देना है। सो एडिंग इक्वेशन 5 एंड 6। तो जब इनको मैं ऐड करूंगा तो बच्चों ये मेरे पास आएगा जी a माइनस बी इज इक्वल टू क्या है जी, मेरे पास 1 के है, जबकि a प्लस बी मेरे पास आया जी 2 के। तो ऐड करने से बच्चों हमारे पास ये आ जाएगा, इससे कैंसिल आउट, सो 2a इज इक्वल टू बच्चों मेरे पास आ गई जी 3। सो a की वैल्यू मेरे पास आ गई जी 3/2। अगर आप बच्चों इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो आपको b की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, आपकी मर्जी किसी a की वैल्यू निकालनी है, दोनों की नहीं निकालनी, आपने जस्ट a की वैल्यू निकाल के इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना है। अगर b की निकालोगे सब्ट्रैक्ट करके तो बच्चों आपने इक्वेशन 3 के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है। लेकिन मैं एक तरतीब के साथ चलूं, पहले मैंने बच्चों क्या किया जी, इनको सब्ट्रैक्ट किया, दूसरे स्टेप में मैंने क्या किया, इनको डिवाइड किया, तीसरे स्टेप में मैंने क्या कर दिया, जिनको ऐड किया तो हमारे पास एक वैल्यू a की आ गई। तो इस वैल्यू को मैं बच्चों पुट कर रहा हूं इक्वेशन नंबर, पुट इन इक्वेशन 2। तो बच्चों मैं इक्वेशन 2 के अंदर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, तो ये मेरे पास आ गया जी 3/2 इस सारे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये फॉर्म आ गया। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स देखें आप यहां पे, तो मैं इस वैल्यू को आगे यूज भी करूंगा। ठीक है, इस सारी वैल्यू को बच्चों मैं क्या करूंगा, यूज करूंगा चेकिंग के लिए। तो इसको मैं एक इस तरह बॉक्स में लिख लेता हूं, इस वैल्यू को बच्चों मैंने आगे यूज करना है चेकिंग के अंदर। तो यहां पे मैंने इसको स्टॉप कर दिया, इसको थोड़ा सा इवैल्यूएट करें, यहां से मैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की वैल्यू निकालना चाहता हूं। तो ये मेरे पास आएगा जी 9/4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को उठा के इधर ले आए, 9/4 माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, तो बच्चों ये आ गया जी मेरे पास 9/4, यानी कैल्शियम टेक करें, 9 माइनस 4/4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया जी 5/4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो इस वैल्यू को भी बच्चों मैंने क्या करना है जी, आगे यूज करना है चेकिंग के अंदर। ठीक है, तो इसको भी मैंने क्या किया जी, बॉक्स में लिख लिया। अब हम यहां से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं इसी से। ठीक है, तो बच्चों यहां से इसको मैंने इवेल्युएट करना है, या आप कर लें क्योंकि मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो इस इक्वेशन को बच्चों आप दोबारा लिखो एक दफा, सेंस 9/4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये मैंने दोबारा इसको लिखा ताकि मैं इसको क्या करूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिख सकूं। तो बच्चों 4 डिवाइड हो रहा है, तो पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा जी, ये मतलब हमारे पास डिनोमिनेटर से खत्म हो जाएगा। सो दिस इंप्लाइज दैट 9 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 4x बच्चों प्लस 4 आ जाएगा। तो इसको उठा के इधर लें, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 9 इज इक्वल टू 0 एंड 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसकी बच्चों फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो बच्चों मेरे पास आएगा जी a की वैल्यू क्या है मेरे पास 4, b की वैल्यू क्या है जी मेरे पास 4 एंड c की वैल्यू क्या है जी -5। सो बच्चों x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस के रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो ये मेरे पास फार्मूला जी क्वाड्रेटिक, इसमें वैल्यूज को पुट करें, x इज इक्वल टू b की वैल्यू है जी 4, सो -4 प्लस माइनस के रूट 4 का स्क्वायर रूट स्क्वायर बच्चे 16 आएगा,
-4, ए की वैल्यू 4 है और सी की वैल्यू -5 है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू बच्चों 4 आ जाएगा। सो x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस के रूट, तो ये बच्चों आ गई मेरे पास 16 माइनस माइनस प्लस 5 4s आर 20 एंड 20 4s आर आई थिंक 80 होता है, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी, सॉरी 5 4s आर 20 एंड 20 4s आर बच्चों 80 डिवाइडेड बाय 8, ये आ गई मेरे पास। सो x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस के रूट, बच्चों ये आ गया जी आपके पास 96 और 96 एंड डिवाइडेड बाय 8, ये फॉर्म बन जाएगी। अब आप बच्चों देखो तो आपके पास इसको मैं लिख सकता हूं, अगर मैं इसको देखूं तो ये सारी चीज जो है वो आ जाएगी मेरे पास 96 जी। तो बच्चों आप इसको लिख लो, x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस के रूट 16 मल्टीप्लाइंग बाय 6 डिवाइडेड बाय 8। तो बच्चों 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है जी 4, सो -4 प्लस माइनस 4 टाइम्स स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 8। ऊपर से बच्चों 2 जो है वो आपके पास सॉरी 4 कॉमन आ रहा है, 4 को कॉमन लेके आप इससे कर दें कैंसिल आउट, तो मेरे पास आएगा जी x इज इक्वल टू 4 कॉमन लिया मैंने, -1 प्लस माइनस के रूट 6 डिवाइडेड बाय 8, सो 4 2s आर बच्चों 8 होता है, सो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस के रूट 6 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास बच्चों रूट्स आ जाएंगे। अब हमने इसको सॉल्यूशन सेट में लिखना है या नहीं लिखना, ये हमें बताएगी जी चेकिंग। अब चेकिंग बच्चों हम कैसे करेंगे, गौर करें तो अगर मैं इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करता हूं, ठीक है, ये ओरिजिनल इक्वेशन 1 है मेरे पास, तो बच्चों मेरे पास तो जो चेकिंग है वो बहुत लेंथी हो जाएगी, मेरा बहुत ज्यादा टाइम जाया हो जाएगा। तो अब गौर करें तो ये जो आपके पास इक्वेशन आई है, सॉरी ये जो रूट्स आए ये किस इक्वेशन से फाइंड आउट होके आए, आप इसी के बिल्कुल बैक पे जाएं तो बच्चों आपको मालूम होगा कि ये बात इस इक्वेशन से ड्राइव हुई है, ठीक है। तो इट मीन के अगर इस इक्वेशन ने इसको किया सेटिस्फाइड तो फिर ये भी रूट्स जो होंगे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे। इसीलिए मैंने बच्चों यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की वैल्यू को भी निकाल लिया। बेशक आप सिर्फ इस वैल्यू को इस जगह पे पुट कर दें या अलग अलग पुट कर दें, आपकी मर्जी है। तो मैं अगर इसकी चेकिंग पे इक्वेशन लिखूं, चेकिंग 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 के लिए बच्चों हमारे पास जो ओरिजिनल इक्वेशन है वो आएगी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो बच्चों हम क्या करते हैं जी, फर्ज करें मैं चलें जी यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की वैल्यूज को पुट करता हूँ, ठीक है, ये वाली सिर्फ दोनों वैल्यूज मैं एक एक जगह पे पुट कर लेता हूँ। तो मेरे पास देखते हैं जी क्या आता है जी, तो ये बच्चों आएगा मेरे पास 5/4 प्लस 1 माइनस 5/4 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो बच्चों ये आ गया जी मेरे पास 5, एलसीएम टेक करें आप तो ये आएगा जी 5 + 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस इसके साथ भी एलसीएम लें 5 - 4 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 1। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये आ जाएगा मेरे पास 9/4 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 1। तो ये इसका स्क्वायर रूट आएगा जी 3/2 एंड माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1। बच्चों एलसीएम आ गया जी आपके पास 2, so 3 - 1 is equal to 1, so 2/2 is equal to 1, 1 is equal to 1। तो इट मीन के बच्चों ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट में लिखा जाएगा। तो मेरे पास इसका जवाब आ गया जी -1 प्लस माइनस के रूट 6 डिवाइडेड बाय 2। तो ये इस इक्वेशन के रूट्स होंगे, ठीक है। तो इस तरह बच्चों हमारे पास जो फोर्थ टाइप की इक्वेशन होती है उसको हम इवेलुएट करके उसके रूट्स को फाइंड आउट करते हैं। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आप एक दफ़ा पूरे व्हाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 ये बच्चों हमारे पास थर्ड टाइप की जो रेडिकल इक्वेशन है ये उसके रिलेटेड है। तो हम पहले थर्ड टाइप की जो रेडिकल इक्वेशन है उसकी जनरल फॉर्म देखते हैं जी। थर्ड टाइप, तो बच्चों मेरे पास जो थर्ड टाइप है वो है जी ax² प्लस bx प्लस c एंड स्क्वायर रूट प्लस px² प्लस qx प्लस r इज इक्वल टू lx² प्लस mx प्लस n। तो ये हमारे पास बच्चों जो है वो क्या होगी, एक
थर्ड टाइप की जो रेडिकल इक्वेशन होगी, इसमें जो मज़े की बात ये है, ये जो आपके पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया जाएगा इन साइड द स्क्वायर रूट, तो बच्चों आपके पास ये इसके अंदर एक लीनियर फैक्टर जो होगा वो कॉमन आता होगा। उसकी मैं भी आपके साथ डिस्कशन करूंगा जब मैं उसका क्वेश्चन एवेलुएट कर रहा हूँ, तो कैसे हमारे पास एक लीनियर फैक्टर जो होगा वो इसमें से कॉमन आएगा। तो सोल्यूशन बच्चों मैं इस क्वेश्चन का स्टार्ट करता हूँ जी। इसको क्वेश्चन नंबर आप 1 का नाम दे दें। कंसीडर करें बारी बारी आप। कंसीडर बच्चों आपके पास जो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 है, इसके फैक्टर बनाए। 3 1 जार 3, तो इसके आएंगे जी फैक्टर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3। तो बच्चों ये आ गया जी x इंटू एक्स प्लस 3 माइनस 1, सो x माइनस एक्स प्लस 3। तो अगेन कॉमन आ रहा है जी इसमें से x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1। तो बच्चों जो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 है ना, उसके फैक्टर ये आ जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन का हिस्सा है। इसी तरह बच्चों आप दूसरी वैल्यू को कंसीडर करो, तो ये आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8 इज इक्वल, इसके फैक्टर बनाए 8 1 जार 8, तो ये आएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू, इसमें से आप बच्चों कॉमन ले लो। पहले टू टर्म में से x कॉमन आ रहा है जी, x प्लस 8 माइनस 1 नेक्स्ट टू टर्म से x प्लस 8, तो मेरे पास आ गया जी x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 1। तो बच्चों देखो यहाँ पे हमारे पास इसमें और ये भी एक फैक्टर आ चुका है जो बिल्कुल कॉमन है, लीनियर फैक्टर है। अब दूसरी वैल्यू जो कि आपके पास है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस माइनस 4 इज इक्वल टू 4 1 जार 4, तो ये इसके पेयर बन जाएंगे जी एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स माइनस 4। तो बच्चों इसमें से x कॉमन आ रहा है जी, x प्लस 4 माइनस 1 को कॉमन लें जी, x प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 1। तो ये फैक्टर आ जाएंगे। सो बच्चों इक्वेशन 1 बिकम आप इक्वेशन नंबर 1 के अंदर ये सारी वैल्यूज लगाएं। तो बच्चों देखिए आपके पास ये जो स्क्वायर रूट के अंदर एक्सप्रेशन है, इसके फैक्टर क्या आए हैं जी हमारे पास x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 एंड प्लस बच्चों मेरे पास आया जी दूसरे आए हैं जी मेरे पास x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 1 एंड इज इक्वल टू बच्चों ये आ जाएगा मेरे पास 5 टाइम एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 4 माइनस एक्स माइनस 1। बच्चों ये आ जाएगा जी आपके पास। ठीक है, अब आप क्या करें, आपको पता जी प्रोडक्ट हो तो हम इनको अलग अलग स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं। तो ये बच्चों मेरे पास आएगा जी एक्स प्लस 3 इंटू ये आएगा जी एक्स माइनस 1 प्लस इसमें से बच्चों एक्स प्लस 8 इंटू स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1। इसको भी उठा के इधर लें तो ये आपके पास आएगा जी माइनस का हो जाएगा इधर आके, तो स्क्वायर रूट 5 टाइम एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इसमें से देखो आपके पास जो एक लीनियर फैक्टर है स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 वो कॉमन आ रहा है, तो उसको आप कॉमन टेक करें। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये आ जाएगा मेरे पास स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 इंटू बाकी क्या बच गया जी स्क्वायर रूट एक्स प्लस 3 एंड प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस 8 एंड बच्चों माइनस स्क्वायर रूट 5 टाइम एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये देखें आपके पास एक फैक्टर बन चुके हैं, इन दोनों को आप अलग अलग क्या करोगे इक्वल टू 0 रख लोगे। तो ये बच्चों आएगा आपके पास x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड स्क्वायर रूट एक्स प्लस 3 प्लस एक्स प्लस 8 माइनस स्क्वायर रूट 5 टाइम एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ पे आपके पास स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए दोनों साइड पे जब स्क्वायर लोगे तो क्या आएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 ही आएगा। तो बच्चों x की वैल्यू यहाँ पे क्या आपको मिल जाएगी, ये एक वैल्यू 1। देखें आपके पास एक रूट फाइंड आउट भी होके आ गया। इसके बाद बच्चों आपने इसको उठा के इधर ले जाना है, तो ये आपके पास सेकंड टाइप बन चुकी है। तो x प्लस 3 प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू पॉजिटिव इधर जाके हो जाएगा, तो ये बच्चों आएगा जी 5 टाइम एक्स प्लस 4। अब बच्चों इन स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए आप दोनों साइड पे क्या करो स्क्वायर ले लो। सो टेकिंग स्क्वायर तो जब मैं दोनों साइड पे स्क्वायर टेक करूंगा तो बच्चों ये आ जाएगा जी मेरे पास स्क्वायर रूट एक्स प्लस 3 इस सारे का होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट, चले अभी नहीं हम करते, मैं स्टेप कर लेता हूँ। सो प्लस
स्क्वायर रूट एक्स प्लस 8 इस सारे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 इंटू एक्स प्लस 4। तो इस सारे का होल स्क्वायर, तो बच्चों स्क्वायर ओपन करने तो ये आएगा जी ए स्क्वायर एक्स प्लस 3 स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो एक्स प्लस 8 स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो बच्चों ए मेरे पास स्क्वायर रूट एक्स प्लस 3 है, बी मेरे पास एक्स प्लस 8 है, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट, सो 5 इंटू एक्स प्लस 4 ये आ जाएगा मेरे पास। इसके बाद बच्चों यहाँ से ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट, तो एक्स प्लस 3 प्लस एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 2 टाइम स्क्वायर रूट एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 5x प्लस 20, ये फॉर्म आए। नाउ इसके बाद बेटा देखें यहाँ पे x प्लस एक्स करेंगे तो 2x एंड 8 प्लस 3 करेंगे तो 11 प्लस 2 टाइम्स के रूट, इनका प्रोडक्ट ले लें तो ये आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3x प्लस 24 इज इक्वल टू 5x प्लस 20, ये फॉर्म आ जाएगी। इसके बाद बच्चों आपने क्या करना है, इस सारे को उठा के दूसरी साइड पे ले जाएं, तो ये बच्चों आपके पास आएगा जी 2 टाइम्स के रूट एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24, इन दोनों को सम करेंगे तो 11x हो जाएगा, इज इक्वल टू 5x प्लस 20 माइनस 2x माइनस 11। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये आ जाएगा जी मेरे पास 2 टाइम्स के रूट एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24 इज इक्वल टू, ये आ गया जी मेरे पास 3x एंड बच्चों ये आ जाएगा जी मेरे पास माइनस का प्लस का 9, ये फॉर्म आ जाएगी। अगेन बच्चों आपके पास क्या है जी, अभी स्क्वायर रूट है, तो आप इसको खत्म करने के लिए दोनों साइड पे क्या करोगे, अगेन स्क्वायर लोगे, सो टेकिंग स्क्वायर, सो बच्चों ये आएगा जी 2 टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24 इस सारे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3x प्लस 9 का होल स्क्वायर। तो बच्चों इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो 2 का स्क्वायर 4 टाइम एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24 इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर ओपन कर लें तो ये आएगा जी 9x स्क्वायर प्लस 81 एंड प्लस 9 जो है वो बच्चों आपके पास 2 3 आर 6 6 9 आर 54, सो प्लस 54x आ जाएगा जी जब आप इसका स्क्वायर ओपन करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स इसको मल्टीप्लाइंग करवा दें तो ये आएगा आपके पास 4x स्क्वायर प्लस 44x प्लस बच्चों जब आप इसको मल्टीप्लाइंग करवाओगे तो ये 96 आई थिंक सो आएगा, 96 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 81 प्लस 54x, ये फॉर्म बन जाएगी। इस सारी को उठा के बच्चों आप राइट साइड पे ले जाओ, तो देखते हैं जी हमारे पास आगे इक्वेशन क्या आती है जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये आ जाएगा जी मेरे पास, दिस इंप्लाइज दैट 9x स्क्वायर एंड 9x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा दूसरी साइड पे जाके, प्लस 54x एंड माइनस 44x बच्चों ये उधर माइनस का हो जाएगा, प्लस 81 माइनस 96 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गई मेरे पास 5x स्क्वायर और ये बच्चों मेरे पास आ गया जी 10x स्क्वायर 10x, और इसमें देखें तो बच्चों मेरे पास आ जाएगा जी 15, तो माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों पूरी इक्वेशन को 5 पे डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग बाय 5, तो मेरे पास आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो देखिए एक छोटी सी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, तो जिसके फैक्टर बन जाते हैं जी 3 1 ज़र 3, तो इसके बच्चों पेयर बन जाएंगे जी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसमें से आपके पास बच्चों x कॉमन आ रहा है, सो x माइनस 3 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 इंटू x plus 1 is equal to 0. So x minus 3 is equal to 0 and x plus 1 is equal to 0. So बच्चों x is equal to एक वैल्यू 3 and x is equal to minus 1. ये बच्चों 3 वैल्यूज आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। अब देखें ये जिनको मैंने बॉक्स में लिखा ये 3 वैल्यूज है। अब हम बारी बारी क्या करेंगे, चेकिंग के अंदर इनको पुट करेंगे और देखेंगे कि कौन सी वैल्यूज ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगी। तो बच्चों अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा जो इसकी कैलकुलेशन होगी वो डायरेक्ट करूंगा इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 चेकिंग बच्चों प्लस
स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 7x and minus 8 and is equal to square root 5 times x square plus 3x minus 4। तो ये बच्चों हमारे पास है। पहले आप बच्चों पुट करें इसमें, पुट x इज इक्वल टू 1, ये वाली वैल्यू जो आई। तो बच्चों मैं यहाँ पे पुट करूंगा, 1 का स्क्वायर क्या आएगा जी, 1 ही आएगा। 2 1 से मल्टीप्लाइंग होगा तो बच्चों 2 आएगा एंड माइनस 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 7 के साथ मल्टीप्लाइंग हो बच्चों 7 और माइनस 8 एज इट इज। स्क्वायर रूट 5 टाइम बच्चों 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 3 से मल्टीप्लाइंग होगा, x की वैल्यू पुट करेंगे ना, 3 1 ज़र 3 आएगा एंड माइनस 4। तो नेक्स्ट मेरे पास ये आ जाएगा जी बच्चों 3 माइनस 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 माइनस 8, 5 टाइम 4 माइनस 4, ये आ गया जी। तो बच्चों ये आ गया जी स्क्वायर रूट 0 प्लस स्क्वायर रूट 0 इज इक्वल टू 5 टाइम इंटू 0 एंड स्क्वायर रूट। तो बच्चों 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर रूट 0 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 0। सो 0 प्लस 0 0 आएगा। सो इट मीन्स कि इसने इसको सेटिस्फाइड किया, तो ये इसके सोल्यूशन सेट में लिखा जाएगा। इसके बाद बच्चों हम दूसरी वैल्यू जो है उसको पुट करते हैं और देखते हैं क्या वो भी इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो अगर मैं बच्चों पुट करता हूँ, पुट x इज इक्वल टू 3 को, तो 3 का स्क्वायर बच्चों क्या आएगा 9 और 2 3 आर बच्चों 6 होता है। सो प्लस 6 एंड माइनस 3 प्लस स्क्वायर रूट बच्चों ये आएगा जी मेरे पास 3 का स्क्वायर 9 एंड 7 3 आर 21 एंड बच्चों माइनस 8 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 टाइम इंटू 9 प्लस 9 एंड माइनस 4, ये बच्चों आ जाएगा मेरे पास। तो ये आ गया जी मेरे पास स्क्वायर रूट 15 माइनस 3 एंड प्लस स्क्वायर रूट 30 माइनस 3 माइनस 8 इज इक्वल टू 5 टाइम इंटू बच्चों 9 प्लस 9 18 और 18 माइनस 4 एंड स्क्वायर रूट। इसके बाद बच्चों ये आ गई मेरे पास 12 प्लस स्क्वायर रूट 12 स्क्वायर रूट, तो ये मेरे पास आ गया जी 21 एंड सॉरी 21 कह रहा हूँ 22, ठीक है। सो 22 इज इक्वल टू बच्चों ये मेरे पास आ गया जी 5 टाइम इंटू 14, ठीक है। तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगा जी, आई थिंक सो ये इसकी चेकिंग के अंदर जो वैल्यूज हैं वो फुलफिल नहीं हो रही। तो क्योंकि बच्चों ये आएगा मेरे पास 12 का स्क्वायर रूट क्या आएगा जी बच्चों, मेरे पास आएगा जी 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 3, जबकि मैं दोबारा इसको चेक कर लेता हूँ। सो बच्चों ये मेरे पास आएगा जी 3 का स्क्वायर 9, 7 3 ज़ा 21 एंड माइनस, सो ठीक है। तो ये बच्चों मेरे पास 22 इज इक्वल टू ये आ जाएगा जी मेरे पास 70। तो इट मीन्स कि ये बच्चों आगे सिंप्लीफाई हो सकता भी या नहीं हो सकता, तो ये इसके इक्वल नहीं आएगा। तो इट मीन्स कि ये इसके सोल्यूशन सेट में नहीं लिखा जाएगा। अब हम बच्चों क्या करेंगे, इसकी जगह पे पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू -1, जो हमारे पास दूसरी जो वैल्यू आई है उसकी वैल्यूज को हम बच्चों क्या करेंगे इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अगर हम इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें, सॉरी बच्चों यहाँ पे गौर करें ना आप, तो आपके पास जब आपने किया जी 54 माइनस, तो ये प्लस का आएगा, ठीक है। तो इट मीन्स के फिर ये भी प्लस का आएगा, तो इसके जो फैक्टर बनेंगे ये पॉजिटिव होगा, ये माइनस का होगा। तो यहाँ पे बच्चों ये पॉजिटिव और ये वाला माइनस का। तो बच्चों यहाँ पे ये एक लाइट सी मिस्टेक हो गई हमारे पास। तो इसका जवाब जो है वो एक -3 में आएगा और एक बच्चों हमारे पास +1 आएगा। तो इट मीन के यहाँ पे फिर हमें -3 पुट कर जी। तो मेरे डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने आपको करेक्शन करवा दी है। अब हम अगेन इसके अंदर ये वैल्यूज़ को पुट करेंगे चेकिंग के लिए। पुट x इज इक्वल टू -3। तो जब बच्चों यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो -3 का स्क्वायर क्या आएगा जी 9 एंड -3 2s आर बच्चों -6 एंड बच्चों -3 ये आ जाएगा एंड प्लस -3 का स्क्वायर रूट स्क्वायर क्या होगा जी 9 ही होगा एंड -21 एंड बच्चों -8 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट
5 टाइम इंटू बच्चों 9 एंड माइनस 3 3 ज़ार 9 एंड बच्चों -4, ये आ जाएगी। इसके बाद बच्चों देखो तो आपके पास ये आएगी जिसके रूट 9 माइनस 9 प्लस के रूट, तो ये आ गई आपके पास 9 माइनस, इसको आप लिख सकते हो बच्चों -29 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 इंटू ये बच्चों इससे कैंसिल आउट -4, तो ये इससे कैंसिल आउट, तो बच्चों स्क्वायर रूट 0 प्लस -20 इज इक्वल टू -20, तो बच्चों ये आ गई मेरे पास स्क्वायर रूट 0, यानी कि ये तो 0 ही आ जाएगा, स्क्वायर रूट 0 0। सो इसको लिख लें आप बच्चों 4 मल्टीप्लाइंग बाय -5 इज इक्वल टू, इसको भी लिख लें आप 4 मल्टीप्लाइंग बाय -5, तो इट मीन्स के बच्चों ये आ गई मेरे पास 2 टाइम्स स्क्वायर रूट -5 इज इक्वल टू 2 टाइम्स स्क्वायर रूट -5, तो इट मीन्स के इस रूट्स ने भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड किया, तो ये फिर इसके रूट्स में लिखा जाए, इसके सोल्यूशन सेट में लिखा जाएगा। इसके बाद बच्चों आप पुट करें वैल्यू को x इज इक्वल टू 1 वाली वैल्यू को पुट करें, तो जब बच्चों मैं यहाँ पे 1 वैल्यू पुट करूंगा तो मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ जी, 1 का स्क्वायर 1 आएगा प्लस 2 -3, ठीक है। तो ज़ाहिर बात है बच्चों ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो इसको ऑलरेडी हमने सॉल्व आउट किया होगा, तो फिर हमें दूसरे रूट्स की वैल्यू क्योंकि ये दोनों सेम रूट्स आ चुके हैं, तो इट मीन्स कि फिर जो सोल्यूशन सेट में हमारे पास रूट्स आएंगे वो आएंगे जी हमारे पास 1 एंड -3, तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो बच्चों आप एक दफ़ा पूरे व्हाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें। जी तो माय डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आज के लेक्चर में बच्चों मैंने आपके साथ क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को एक्सरसाइज 4.3 के जो क्वेश्चन थे वो डिस्कस किए। अगर इन क्वेश्चंस के बोर्ड बच्चों किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर किसी स्टूडेंट्स को मेरे हैंड राइटिंग नोट्स की ज़रूरत हो तो वो बच्चों ज़रूर मुझसे कांटेक्ट करे, और वो कैसे कांटेक्ट कर सकता है, आपको स्क्रीन के ऊपर एक व्हाट्सएप नंबर जो है वो शो हो रहा है, इसी के ऊपर ही अपने बच्चों आप कॉलेज का नेम, अपने सिटी का नेम और अपना नेम लिखकर सेंड करें। एक तो आपको ग्रेड साइंस एकेडमी के ऑफिशियली व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आपने कहा तो ऐड कर दिया जाएगा, जिसमें आप डिफरेंट आपकी एक्टिविटीज़ के लिए मैथमेटिक्स के रिलेटेड नोट्स वगैरह गेस्ट वगैरह शेयर होते रहते हैं, तो आप ज़रूर उसमें ज्वाइन हो जाएं। और उम्मीद करता हूँ बच्चों आज का लेक्चर आपको समझ आएगा। बाय द वे अगर किसी भी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह तबारक तआला ज़िंदगी में वफा किसी प्रोग्राम इसी चैनल पर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।